नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक ईपिक्स का स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज त्योहारों का दिन है, मकर संक्रांति है। वहीं दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे देश भर के अलग अलग राज्यों से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। सुबह के 8 बज चुके हैं। त्योहारों की धूम बनी है लगातार। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। बात हो मकर संक्रांति की, बात हो पोंगल की, बात हो बिहू की या कल हुए लोहड़ी के त्योहार की, चौतरफा धूम है। त्योहारों की तस्वीरें आपके सामने साझा हम करेंगे। चाहे हरिद्वार की बात हो या फिर संगम की नगरी इलाहाबाद की बात हो, वो सारी तस्वीरें आपके सामने होंगी। इसका सरोकार आज के इस महापर्व के साथ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। मां गंगा के घाट की बात करें, मां गंगा के दर पर जो भक्तगण हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और चाहे संगम की बात करें, वहां पर भी लोगों का हुजूम उमड़ा है। तो यहां पर देश भर में मकर संक्रांति की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, उसके बेहद खूबसूरत नजारे इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए और महसूस कीजिए अगर आप पहुंच नहीं पाए हैं तो। ठंड और कोहरे के बाद भी देखिए श्रद्धालुगण इस पवित्र स्नान का हिस्सा बन रहे हैं, उमड़ पड़े हैं। घाटों पर हरिद्वार में हर की पैड़ी हो, प्रयागराज में संगम का घाट हो, वाराणसी में मां गंगा का दर हो, श्रद्धालु स्नान के लिए जुटे हुए। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने कोलकाता की। देश भर में मकर संक्रांति की भव्यता की हर तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। पवित्र नदियां हो, तीर्थ स्थल हो, श्रद्धालुगण पुण्य की प्राप्ति के लिए यहां पर आचमन कर रहे हैं मां गंगा का। और जो पवित्रता है इस त्योहार की, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और वाराणसी, काशी देखिए, काशी की तस्वीर आपके सामने है। हालांकि सर्द मौसम का मिजाज जरूर है, लेकिन ये लोगों की आस्था पर भारी नहीं पड़ रहा है। यही आस्था की भक्ति और शक्ति होती है जो चाहे मौसम चाहे जैसा भी हो, लोग अपने घरों से निकले। और प्रयागराज की तस्वीरें देखिए। प्रयागराज में जो संगम का किनारा है, वहां पर लोगों का बसेरा है। क्यों? क्योंकि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। और अगली तस्वीर हरिद्वार की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ का आयोजन होना है और आज से उसका आरंभ हो रहा है। वहीं प्रयाग की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन विशेष सावधानियां भी बढ़ती जा रही हैं। मेले में उन्हीं लोगों को आने की अनुमति दी जा रही है जो कोरोना संक्रमित नहीं हैं और कोरोना के टेस्ट में वो सही पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन जो है त्योहारों का दिन है, आस्था के दिन है। आज सूर्य आज उत्तरायण होंगे और भारत में इसकी विशेष महत्ता है। शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और आज से यह माना जाता है कि आज के दिन जो स्नान और दान किया जाता है उसका पुण्य लाभ पीढ़ियों को होता है। तो पुण्य स्नान के लिए लोगों का हुजूम जो है नदियों, पवित्र नदियों के घाटों पर उमड़ पड़ा है। रीमा के पास चलेंगे। प्रयागराज से रीमा प्रसाद मेरे साथ हैं। अनुपमा झा मेरे साथ हर की पैड़ी हरिद्वार से लाइव है। रीमा, कुंभ का जो प्रारंभ है, कुंभ का जो शुभ आरंभ है, उसकी तस्वीरों से तर जो संगम का पावन तट है, वहां की भव्यता दिव्यता दिखाइए आप। संक्रांति का मौका है, लिहाजा लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर बना हुआ। जाहिर सी बात है, मकर संक्रांति के बारे में मैं पहले भी अपने दर्शकों को बता चुकी हूं। और चूंकि अगर आज के दिन स्नान का महत्व है, तो जाहिर सी बात है कि संगम से बेहतर इस भारतवर्ष में और है क्या। संगम के किनारे जब लोग आते हैं तो अपने मन में आस्था का भाव लिए। और चूंकि हमारे सहयोगी रवि भी बता रहे थे कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है, ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये गंगा स्नान की, ये संगम स्नान की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास है। और सबसे बड़ी बात आज के दिन की हम करें तो वो ये है कि आज के बाद यानी मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास की समाप्ति हो जाती है और शुभ कार्य, लगन कार्य आज के बाद आप कर सकते हैं। वो हमने हमेशा से देखा सुना है। लेकिन ये जो संगम की तस्वीरें हैं, ये संगम की तस्वीरें देखिए। और आज सुबह से निधि साइबेरियन पक्षी जो है वो भी यहाँ आके कलकल बहती गंगा की लहरों पर अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही थी। और ये तस्वीरें संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, इन तीनों नदियों के मिलान वाले जगह को संगम त्रिवेणी कहा जाता है। और सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा ने जब पूरी सृष्टि की रचना कर दी तो यज्ञ करने के लिए जिस पावन भूमि को चुना था, ये वही प्रयागराज है। ये वही प्रयागराज है जहां संगम के लिए महाकुंभ लगता है 12 वर्ष में। लेकिन सिर्फ यही महाकुंभ नहीं लगता, बल्कि और जगहों का भी महत्व है। लेकिन अगर महाकुंभ की बात करें तो प्रयागराज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये आप देखिए, आस्था की डुबकी है ये आस्था की डुबकी है जहां उम्र भी आड़े नहीं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं मकर संक्रांति के दिन के महत्व को समझते हुए, चूंकि आज
आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, दक्षिणायन से वो उत्तरायण होते हैं और उसके बाद सूर्य का महत्व बढ़ जाता है। और चूंकि सर्दी का मौसम होता है, बिल्कुल रीमा, हम प्रयागराज की भव्यता को और तो वो देखेंगे, पहुंचूंगी मैं आपके पास फिर से। बहरहाल हमारे साथ मेरी दूसरी सहयोगी हैं जो हर की पैड़ी से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं, अनुपमा झा को मैं देख पा रही हूं। अनुपमा, एक बार फिर से जय घोष हो जाए। हर हर गंगे के साथ मां गंगा के दर पर मत्था टेकने के लिए महाकुंभ के महाआगाज की तस्वीरों के साथ आप मुझे दिखाइए, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो लोगों की आस्था हो, या फिर मकर संक्रांति की धूम क्यों ना, वो सारी तस्वीरों का समागम कैसा है हर की पैड़ी पर? बिल्कुल निधि, देखिए बहुत सही आपने कहा कि गंगे के साथ साथ ये शिव की भी धरती है और ये शिव की जो आस्था है वो सोचिए इस ऐसी है कि लोग जो है इतनी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में भी लगातार सुबह से जो है डुबकी लगा रखे हैं। आप जहां नजर डालेंगे वहां पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। आस्था सबसे ऊपर, और सबसे बड़ी बात है आज मकर संक्रांति के दिन अगर लोग डुबकी लगा रहे हैं तो इसका अपना ही महत्व होता है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं या गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि रीमा ने भी कहा, प्रयागराज अगर मोक्ष की धरती है तो हरिद्वार की बात कर ले तो यहीं से जो है मोक्ष के आगे का रास्ता तय किया जाता है। आप फिर एक बार पीछे की तस्वीरें भी देखिए निधि, जहां पर बहुत ठंड है लेकिन बावजूद इसके लोग किस तरीके से आनंद ले रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की, लेकिन जैसा कि प्रयागराज में जो है बात कही गई थी कि वहां पर बिना कोविड रिपोर्ट के जो है एंट्री नहीं की जाएगी, ठीक वहां यहाँ पर भी जो है सेम चीज की गई है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर निधि की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या साफ सफाई की बात करें, दोनों पर जो है विशेष ध्यान रखा गया है। खुद यहाँ पर अभी आरएसएस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने बात भी की। इंद्रेश जी जो है वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी तैयारियां जो है पूरी है। दूसरी तरफ मेला अधिकारी रावत जी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। और एक बार ये पूरी तस्वीरें देखिए, शुरुआत हमने अंधेरे से की थी लेकिन अब धीरे धीरे जो है सूर्य देव का आगमन हो रहा है और अब पूरी जो तस्वीर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि आखिर आगे की जो है क्या तस्वीर। आप जहां पर नजर डालेंगे देखिए आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनकी तरफ से बस एक ही बात कही जाएगी कि ठंड बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश भी करते हैं हम इनसे बात करने की, ठंड लग रही है आप लोग को? ठंड है? हर हर गंगे। तो देखिए किसी को भी ठंड जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हर हर गंगे के उद्घोष जो है अनुपमा, साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। अनुपमा और रीमा प्रसाद, आप दोनों का ही तहे दिल से शुक्रिया। क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति के त्योहार पर आप मां गंगा के घाटों पर हैं और हम स्टूडियो से आपके जरिए जो है ये भव्य दर्शन इस मकर संक्रांति पर कर पा रहे हैं। हम फिर से लौटेंगे रीमा आपके पास, हम फिर से लौटेंगे अनुपमा आपके पास। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।